दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि बिहार के साथ पार्शलिटी हो रही है? केंद्र सरकार बिहार के साथ पार्शलिटी करती है, बिहार को ज़बरदस्ती एक लेबर स्टेट बनाने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके बारे में कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लास्ट तक लोग वीडियो ना सुने, क्योंकि मैं एक ही फ़ोटो लगा कर रखता हूँ, तो हो सकता है लोगों को बोरिंग लगे, तो मैं पहले ही बोल दिया। हालांकि लास्ट में भी मैंने बोला है, लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि बिहार के साथ जो भी सरकार रही हो केंद्र में, बिहार के साथ हमेशा पार्शलिटी किया गया, बिहार को ज़बरदस्ती गरीब रखा गया, चाहे वो फ्लाइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके यहाँ की खनिज संपदाओं को लूटा गया हो, चाहे वो बिहार में जो है लेबर स्टेट बनाने पर मजबूर किया गया हो। आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य चले जाइए, वहाँ पे जो भी लेबर मज़दूर मिलेंगे वो आपको बिहार से ही मिलेंगे। तो इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं ये कमेंट पढ़ रहा था। ये एम नाम का कोई बंदा है, 1 मिनट पहले इसने कमेंट किया था कि हम भी यही सोच रहे थे कि देश तो चेंज हो रहा है पर हमारा बिहार अभी भी 100 साल पीछे है। दोस्तों, ये कमेंट मुझे बहुत मतलब कि ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ इसके ऊपर बात करना चाहिए। दरअसल ये किसी ने कोई शॉर्ट्स डाला था, सु जन सुराज करके है कोई चैनल, जन सुराज टीवी, उसी के शॉर्ट्स में ये था। और प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि हमनी के बिहार आगे लेके जावे के बाद, बिहार के विकास करे के बाद वोट ले तारन सब कोई बिहार से, या उद्योग लगाता गुजरात में। मैं भी यही कहने वाला था दोस्त। आप सभी भाइयों को मैं कहना चाह रहा था कि कहीं न कहीं बिहार के साथ बहुत गजब तरीके की पार्शलिटी की जा रही है पूरे देश में। चाहे वो केंद्र सरकार में कांग्रेस रही हो, भाजपा रहा हो, कोई भी सरकार रहा हो, बिहार को हमेशा से एक लेबर स्टेट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ा। जिसमें बिहार झारखंड एक था, उस समय भी फ्लैट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ला करके बहुत बुरी तरीके से बिहार को लूटा गया। अगर वही समय पे, अगर वहीं बिहार में ही उस समय इंडस्ट्री लाई जाती तो आज बिहार एक डेवलप्ड स्टेट होता। लेकिन अभी भी कोई देर नहीं हुई थी। आप ये देख ले, जितने भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, सब के सब साउथ तो पहले से अपना डेवलपमेंट है साउथ में, लेकिन वेस्ट इंडिया को डेवलप करने में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात और एमपी और कुछ हरियाणा और यूपी वगैरह को डेवलप करने में केंद्र सरकार बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। जैसे डिफेंस कॉरिडोर यूपी में लाया गया, और बहुत कुछ लाया जा रहा है, बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन चला दिया गया गुजरात में और महाराष्ट्र में, अहमदाबाद मुंबई के बीच में ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी स्पीड ट्रेनों को लाया गया, तेज़ गति वाली ट्रेनों को, तो उसको यूपी से चलाया गया, जबकि बिहार से ज़्यादा ज़रूरत थी चलाने की। आबादी को देखते हुए बिहार को बहुत कम मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। उस पर भी दक्षिण के राज्य कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा बिहार को जा रहा है, सबसे ज़्यादा बिहार को जा रहा है, यूपी को जा रहा है। सबसे बड़ा दोष जानते हो क्या है? सबसे बड़ा ये है कि दोष केवल एक हाथ में नहीं है, दोनों तरफ से है। यहाँ के नेता भी भ्रष्ट हैं, जो कि पैसा खा जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के नेता ही भ्रष्ट, हर स्टेट के नेता भ्रष्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बाकी स्टेट्स को एक अलग तरीके से देखा जाता है, बिहार को एक अलग तरीके से देखा जाता है। आज आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको वहाँ पे लेबर मज़दूर किसी अनदर राज्य से नहीं, बिहार से ही मिलेगा। खास करके मिथिला क्षेत्र से मिलेगा। सो कॉल्ड मिथिला क्षेत्र मतलब आपका दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इन्हीं सब क्षेत्रों से मिलेगा, सहरसा, सुपौल से। तो ये बहुत ही ख़राब हो रहा है। बिना बिहार के विकसित हुए देश विकसित नहीं हो सकता। ये बात नेताओं को समझना चाहिए। और कहीं न कहीं बिहार को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है, बिहारी विद्यार्थियों को बाहर पढ़ने के लिए, और बिहारी लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है। हर कोई चाहता है कि वो अपने घर के पास, अपने राज्य में, अपने शहर में रह कर के, अपने घर और गांव वालों के साथ रह कर के अपना जीवन यापन करें। लेकिन जिस तरीके से पार्शलिटी की जा रही है, ये
कहीं न कहीं देश में एक ख़राब मैसेज सेंड किया जा रहा है और इसी का फ़ायदा कुछ गलत संगठन उठा सकते हैं। जैसे पीएफआई वगैरह का जब नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ तो बिहार में उसके बहुत बड़े नेटवर्क पाए गए। तो जो लोग भी थोड़ा बहुत देश से उनकी नाराज़गी रहेगी वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं कि हमारे बिहार को विकसित नहीं किया जा रहा है तो हम दूसरे राज्यों को हानि पहुंचाएंगे, देश को हानि पहुंचाएंगे, वो गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी पार्शलिटी हो रही है ये बंद होनी चाहिए और बिहार को सबसे पहले चाहिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं सब के सब बिहार में लाए जाएं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि यहाँ पे कुछ भी आए तो कुछ तो यहाँ विकास हो, कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बिहार सरकार कुछ नहीं कर रही है, बिहार सरकार बहुत हद तक प्रयास कर रही है क्योंकि बिहार का जिम्मेदारी बिहार सरकार के पास ही है। तो मुझे ये सोच लगा कि आप लोगों के समक्ष ये बताना चाहिए कि वास्तव में तो देश आगे बढ़ रहा है लेकिन बिहार को और पीछे ढकेला जा रहा है और इसका क्या भी कारण हो सकता है ये भगवान जाने। लेकिन एक चीज़ तो तय है, अगर एक बार बिहार से क्रांति शुरू हुई तो फिर इस देश का, भारत देश का और तमाम अड़ोसी पड़ोसी राज्य और देश का सिंहासन डोल सकता है। और बिहार ने ये चीज़ इतिहास में करके दिखाया है। तो बिहार और बिहारियों को जो है मजबूर नहीं करना चाहिए वह दिन लाने के लिए, नहीं तो असम से लेकर के अफ़गानिस्तान और कर्नाटक से लेकर के कन्याकुमारी और काराकोरम तक एक सीमा और एक रेखा में बांध देने में बिहारियों ने पाटलिपुत्र से कर दिखाया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या वास्तव में बिहार के साथ पार्शलिटी की जा रही है, बताइएगा ज़रूर।